तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और इसी के तहत वो अररिया के फारबिसगंज में हैं। फिलहाल ये वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे ले चलते हैं आपको। कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज की तारीख में हैं, तब यह स्थिति शुरू हो गई है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे कल, तब उनके लोगों के साथ बिहार में क्या होगा, इसकी झलक अब दिख रही है। तो अब नीतीश जी ने किया, उनका फैसला है, उनकी मर्जी। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, बहुत प्रयास किया पार्टी में रहते हुए, लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और तो अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि कल एक पार्टी की बड़ी नेत्री जो शाहबाद के इलाका से आती हैं और कई बार खुद भी और उनके पति मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो उस इलाका में पूरा उनका लोगों के बीच अच्छा संबंध है। जेडीयू के लिए एक स्तंभ हुआ करती थी और कल जिस कारण को बताकर हमने पार्टी छोड़ी, ठीक वही कारण बताते हुए उन्होंने भी दल छोड़ दिया है। तो अब तो धीरे धीरे वहां भी स्थिति यही बन रही। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में 2-4 लोग हैं जो अपनी स्ट्रेटजी के कारण स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि चलिए रहें और जो कुछ भी अंत में हासिल हो लेकर यहाँ से चल दें। तो उन 2-4 लोग ऐसे हैं, लेकिन बाकी के लोग तो आज कल परसों खबर आपको रोज मिलेगी कि कौन कहाँ चला गया। तो जेडीयू का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो गया है, लगभग समाप्त हो गया। और इसका कारण और कुछ नहीं, नीतीश जी का जो डिसीजन हो गया गलत रास्ते पे बिहार को ले जाने का, उसके चलते ऐसी स्थिति हुई है। तो खैर अब उनका मामला अलग है। हम लोगों ने तो बिहार में अभियान छेड़ा है और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। यही मोटे तौर पे हम मेरी ओर से, बाकी कोई सवाल पूछिएगा तो जवाब देंगे। क्या लगता है आने वाले समय में और पार्टी के लोग? अब बहुत सारे लोग, देखिए पाइपलाइन में इतने लोगों का नाम है कि आप सोच नहीं सकते। 2-4 लोग, जैसा कि हमने कहा कि 2-4 लोग अंत तक रह जाए तो रह जाए, वरना सब अब वहां से उब चुके हैं। एक चीज की और हम जानकारी सिर्फ, चूंकि फिर प्रश्न उत्तर समाप्त होने के बाद आप डिस्पर्स न करने लगे। अभी इस जिला में पार्टी के साथ जो जुड़े हुए, जेडीयू के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग रहे हैं, जो जेडीयू छोड़कर आज हम लोगों के साथ, सूची बन गई है ना, सूची आपको मिल जाएगी तो उसको भी कर लीजिएगा। और आपका प्रश्न शुरू हो उसके पहले अंत में, आज कल तो हम गए थे फणीश्वर नाथ रेणु साहब को, वहाँ जाकर हमने उनका नमन किया, लेकिन संयोग से आज उनकी जयंती का दिन है। तो इस जयंती पर फिर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन हम सब लोगों की ओर से अर्पित है। अब कोई सवाल हो तो पूछिए। सर, आपने एक शब्द कहा कि नीतीश जी अपने राजनीति की अंतिम पारी उन्होंने घोषणा की, हाँ, और आप एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो विरासत का क्या मतलब? नीतीश जी वाली विरासत सीएम का आप लेना चाहते हैं? लेकिन विरासत, हम उस विरासत की बात कर रहे हैं जिस विरासत को कभी समाजवादी विचारों से लैस नेताओं ने, लोगों ने आगे बढ़ाया। उसी विरासत को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी के ऊपर संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने दी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अंत हुआ, तब लालू जी इमर्ज किए और उस रूप में बिहार के लोगों ने कहा कि चलिए अब जननायक नहीं है तो लालू जी के ऊपर भरोसा। तो उस विरासत को बिहार के लोगों ने लालू जी के ऊपर सौंपी। लालू जी शुरुआत में, लालू जी ने भी कुछ अच्छा काम किया, नो डाउट, कुछ वर्षों तक सरकार में आए तो कुछ वर्षों तक अच्छा किया, लेकिन बाद में चलकर लालू जी को जो ताकत मिली, उस ताकत का इस्तेमाल आम लोगों के लिए नहीं करके अपने परिवार के लिए जब करने लगे, तब फिर लगा कि मामला
ठीक रास्ते पर नहीं जा रहा है। और धीरे धीरे तो बात यहाँ तक बढ़ गई कि अपने परिवार के लिए उन्होंने इतना किया जायज नाजायज तरीका से कि उसका खामियाजा आज खुद भी भुगत रहे।